कूच करेंगे राजस्थान के किसान। किसान आंदोलन के समर्थन में आरएलपी करेगा दिल्ली कूच। हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस का भारी जाब्ता फिलहाल तैनात कर दिया गया है। तो आज का वो दिन जो मुकर्रर किया गया था हनुमान बेनीवाल की ओर से, और बार बार 26 तारीख का जिक्र करते हुए चुनौती एक तरीके से केंद्र सरकार को बार बार देते हुए नजर आ रहे थे। गठबंधन की जहां तक बात है, इस पर भी उनकी ओर से बार बार यही कहा जा रहा था कि अगर केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर विचार नहीं किया तो गठबंधन भी तोड़ दूंगा। बड़ी संख्या में किसानों के साथ दिल्ली कूच हनुमान बेनीवाल। गाड़ियों को बड़े तरीके से इस कार्यक्रम को हमें सफल बनाना है। ये लंबा आंदोलन लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि ऐलान हनुमान बेनीवाल की ओर से पहले ही कर दिया गया था कि वो 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली कूच कर रहे हैं। और सीधा सीधा इसका मकसद यही कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए, और फिर दबाव बनाने के बाद केंद्र सरकार से यही बार बार कहने की मांग कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। मैं जो कुछ भी हूं किसानों की वजह से ही हूं, यही बार बार हनुमान बेनीवाल कहते हुए नजर आते हैं। और ये बड़ी संख्या में तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आरएलपी कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में किसान उनके साथ दिल्ली कूच यहां पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 2 तस्वीरें, एक तरफ हनुमान बेनीवाल आपको नजर आ रहे हैं, संबोधित भी उन्होंने किया है, और एक तरफ बड़ी संख्या में उनके साथ उनके समर्थक किसान, जिनका दावा किया गया था कि बड़ी संख्या में दिल्ली कूच कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। लगातार वो पहले भी इसको लेकर आक्रामक मोड में नजर आए हैं, चाहे वो ट्विटर के जरिए आप देख लीजिए या फिर जिस तरीके से वो संबोधित करते हैं। बार बार वो यही कहते हैं कि मैं गठबंधन भी तोड़ दूंगा, यानी कि किसान का हित मेरे लिए सर्वोपरि है और गठबंधन तोड़ने में संकोच नहीं करूंगा। पहले भी कह चुके हैं कि जो समर्थन है, यानी कि जो गठबंधन है, उस पर पुनर्विचार करना है। और आज का ही दिन मुकर्रर किया गया था। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ हनुमान बेनीवाल पहुंच चुके हैं, और इसी को लेकर क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान उनके साथ पहुंचे हैं, तो इसको लेकर एहतियात के तौर पर भारी पुलिस जाब्ता भी पहले से ही तैनात यहाँ पर कर दिया गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आशीष चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशीष, जो मकसद यहाँ पर हनुमान बेनीवाल का था कि केंद्र पर दबाव बनाया है, क्या यहाँ से वो नजर आता है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहाँ से केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की पूरी तरह से कोशिश है। और शाहजहांपुर बॉर्डर पर इस वक्त हनुमान बेनीवाल सभा में शामिल हो चुके हैं। कुछ ही देर में उनका संबोधन शुरू होगा, और अभी जो विधायक है पोखराम, उनका संबोधन अभी शुरू हो चुका है। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि मोदी सरकार ने 2022 तक आय दुगनी करने की बात कही थी, लेकिन इस फैसले से क्या कृषि कानून लागू करने से किसानों की आय दुगनी होगी? इसलिए उन्होंने कृषि कानून पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस कानून को मोदी सरकार को वापस लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पर हजारों की तादाद में जो किसान है वो हाईवे पर मौजूद है। हाईवे पूरी तरह से ब्लॉकेज है, और यहाँ से अभी कुछ ही देर में जयपुर से जो दिल्ली के जो मार्ग है वो पूरी तरह से ब्लॉकेज कर दिया गया है। और कुछ ही देर में जो शाहजहांपुर बॉर्डर से हरियाणा की तरफ यहाँ पर रवानगी हनुमान बेनीवाल करते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि आज वो ऐलान कर देंगे कि क्या वे एनडीए से गठबंधन तोड़ते हैं, क्योंकि मोदी सरकार से कहीं ना कहीं एनडीए से गठबंधन किया था, लेकिन अभी किसानों के समर्थन में उतर चुके हैं। तो ऐसे में क्या वे आज ऐलान करेंगे कि एनडीए से गठबंधन तोड़ा जाए या नहीं? देखिए, खुलकर वे सामने आ चुके हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये ऐलान आज वे जरूर कर सकते हैं कि वे एनडीए से गठबंधन तोड़ दे। और कुछ ही देर में हनुमान बेनीवाल का जो संबोधन है वो यहाँ से शुरू होगा। राजस्थान के जो अलग अलग जिलों से यहाँ शाहजहांपुर बॉर्डर पर तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और उनकी सिर्फ और सिर्फ यही मांग है कि तीनों बिलों को केंद्र सरकार वापस दे। बिल्कुल आशीष, पहले भी वो 3 समितियों से इस्तीफा दे चुके हैं हनुमान बेनीवाल, और बार बार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। लेकिन जिस तरीके से आप वहीं पर मौजूद हैं, और तस्वीरें भी दर्शक लगातार देख रहे हैं, बड़ी संख्या में किसान उनके साथ हैं, भारी पुलिस का जाब्ता भी तैनात है। क्या यहाँ पर स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? क्या पुलिस उन्हें रोक भी सकती है आगे जाने से? आशीष,
जी देखिए, हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा की पुलिस तैनात है, भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और एहतियात के तौर पर राजस्थान बॉर्डर पर भी राजस्थान की पुलिस को तैनात किया गया है। राजस्थान पुलिस का भी भारी बल यहाँ पर तैनात है और वाटर कैनन को भी यहाँ पर मंगा लिया गया है। यानी कि स्थिति यदि कंट्रोल में नहीं होती है तो वाटर कैनन का पुलिस इस्तेमाल करेगी, लेकिन फिलहाल स्थिति काबू में है और राजस्थान के जो तमाम किसान है वो अभी यहाँ पर जो हाईवे है वहाँ पर ही रहते हैं और वहीं पर सभा को संबोधित कर रहे हैं जो तमाम जो आरएलपी के विधायक है। लेकिन इंतजार इस बात का है कि सांसद हनुमान बेनीवाल का बोलेंगे और कब वे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कल ऐलान कर दिया था कि वे सभा को संबोधित करने के बाद ही ये निर्णय लेंगे कि राजस्थान से दिल्ली जाने के लिए किस तरह की रणनीति तैयार की जाए। ठीक है आशीष जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी हनुमान बेनीवाल यहाँ से संबोधित करेंगे, क्या इसी संबोधन के जरिए ये ऐलान संभव है? क्योंकि आज ही का वो दिन है जब ये ऐलान करना था कि क्या वो गठबंधन आगे रख रहे हैं या फिर ये गठबंधन यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। क्या इस संबोधन के साथ एक घोषणा हो सकती है आशीष? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस संबोधन के बाद में ही, संबोधन के दौरान ही ये घोषणा हो सकती है कि वे आरएलपी जो है वो एनडीए का साथ छोड़ती है या ही नहीं, क्योंकि जो हनुमान बेनीवाल है वो खुलकर किसानों के समर्थन में सामने आ चुके हैं और लगातार जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ भी उन्होंने हल्ला बोल दिया है। तो कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा कि क्या वे एनडीए में रहते हैं या नहीं, क्या वे एनडीए का साथ छोड़ते हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने किसानों के समर्थन में ये सभा की है और कुछ ही देर में हनुमान बेनीवाल का संबोधन है वो यहाँ से बिल्कुल आशीष, कुछ ही देर में हनुमान बेनीवाल संबोधित करेंगे और इसी का सभी को इंतजार है। आप नजर बना के रखिए क्योंकि अभी तो स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन आगे क्या कुछ रहता है इस पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए, हनुमान बेनीवाल कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। सारे उतर जाए, मैं उतर रहा हूँ, सब उतरो पीछे और वहां बैठो नीचे जाके, और जितनी भी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को पीछे ले गए सर, ताकि लोगों को बैठने को जगह मिले। सारी गाड़ियां पीछे करो एक बार। भाइयों, इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए पूरे देश के मीडिया के भाई आए हुए हैं। आप बड़े तरीके से इस कार्यक्रम को हमें सफल बनाना है। ये लंबा आंदोलन चल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये बैठ के निर्णय अपन करेंगे। तब तक एक बार प्रेस के लोगों को भी अपना जो कार्यक्रम है, इन्हें अपने प्रेस के लोगों को जगह दे, आप जगह जगह और डिस्टर्ब नहीं करें। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी